हाय डियर गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रियंका शर्मा। आज हम करेंगे टैरो रीडिंग। ओके, टैरो कार्ड से यूज करेंगे, एंजेलिक गाइडेंस लेंगे, डेक से भी यूज करेंगे। एंजेलिक डेक है मेरे पास, जो एंजेलिक डेक है मेरे पास उससे भी हम वो करेंगे। देखो, ये वीडियो आप सबके लिए, ठीक है। भले ही ये वीडियो ना जनरली कलेक्टिव लोगों के लिए है, लेकिन आप सबके लिए, ठीक है। आप सब लोगों के क्वेश्चन आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे और ये वीडियो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, आपके जो भी क्वेश्चंस है, देखो आप लोग जब भी जाते हैं किसी रीडर के पास फ्री रीडिंग लेने के लिए तो काफ़ी परेशानी आपको होती है, लेकिन यहाँ पे आपके सवालों के जवाब आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए है और जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसीलिए आपको पर्सनली रीडिंग लेने के लिए लोगों के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल डेक से एक मैसेज आया है। मैसेज डेक में आया है सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपका क्वेश्चन है कि आप प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी, तो यस, आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी आएगी, सेलिब्रेशन होगा। ओके, बहुत जल्द होगा। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 9 मंथ्स है। ओके, और कुछ लोगों के लिए 3 इयर्स भी हो सकते हैं और इयर्स में भी हो सकते हैं, 3 इयर्स, 5 इयर्स, वाइस वर्सा। अगर आपको क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी कब होगी, राइट, तो जो भी क्वेश्चन है प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी, तो यहाँ पे बिल्कुल मैसेज है कि प्रेग्नेंट आप बिल्कुल होगे। ओके, तो यहाँ पे आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप दूसरा क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है यस है, ठीक है। आप तीसरा क्वेश्चन पूछो, तीसरे क्वेश्चन का आंसर नो है। फोर्थ क्वेश्चन पूछो, यस है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछो, यस है। सिक्स क्वेश्चन पूछो, नो है, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है। अपने माइंड में क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए। 7 क्वेश्चन जो भी होगा ना आपका, उसका आंसर आपको मिलेगा यस और नो, ठीक है। यस और नो में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है वो अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है, चीज़ें कैसे भी हो सकती है। तो मे बी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी मे बी, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में है, जो काफ़ी आपको परेशान कर रहा था, वो चीज़ होगी नहीं होगी, तो यस बिल्कुल होगी, ठीक है। और ये जो चीज़ अगर आपसे नहीं हो रही है तो ये आपसे नहीं होगी, ठीक है। आपको खुद नहीं करना। जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और अगर आप इसको खुद से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, आपसे नहीं होगा। आप कोई मिस्टेक वगैरह कर देंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी जिसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी ऊर्जा उस तरीके से नहीं होगी कि आप जो काम करेंगे उसका फल मिले। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना स्पेल्स वगैरह करवा सकते हैं, पूजन वगैरह करवा सकते हैं, और कोई हवन वगैरह करवा सकते हैं। वो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ओके। और ज़्यादा बेटर होगा कि आप किसी सही पंडित को यहाँ पे चूज़ करो, ओके। यहाँ पे लोगों की रिलेशनशिप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। यहाँ पे लोगों का ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ गया है और लोग पूछ रहे हैं कि हमारे हस्बैंड ने या फिर हमारे पार्टनर ने, हमारे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप क्यों किया। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेज है, मैसेज यहाँ पे आया है हिंज का। ओके, हिंज मीन्स कि आपके जो बॉयफ्रेंड थे या हस्बैंड थे वो काफ़ी नार्सिसिस्टिक टाइप के थे जिन्होंने फ्लर्ट किया। ओके, वो जो पर्सन है वो एक डेटिंग ऐप की तरह है। डेटिंग ऐप में फ्लर्ट किया, स्ट्रिंग्स अटैच एंड रिमूव टाइप। तो वो जो आपका ब्रेकअप हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो पर्सन आपके साथ मनी के लिए था, सेक्स के लिए था। ओके, आपने देखा होगा कि जो पर्सन आपके साथ होता था तो आपसे पैसों की बात करता था, आपके खर्चे करवाता था, विक्टिम बन के दिखाता था, आपका नुकसान काफ़ी हुआ है। और जब आपने पैसा देना बंद कर दिया या फिर ये कहा कि मेरे पास नहीं है, तो वो जो पर्सन है वो आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि वो पर्सन सिर्फ टाइम पास है, चीटर है। और वो जो ऐसा पर्सन है जो शादी को भी डेटिंग समझता है, ऐसा पर्सन है जो शादी को शादी नहीं डेटिंग समझता है, कि शादी भी करेगा तो डेटिंग के लिए, मतलब शादी भी उसके लिए टाइम पास है। तो अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो आप काफ़ी ब्लाइंड मत बनिए,
ठीक है। ये मत सोचिए कि ये एक इत्तेफाक था, गलती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या आपकी गलती थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी चीज़ हुई है ना, ये जानबूझ के हुई है। तो जो भी लोग ब्रेकअप से, डिवोर्स से गुजर रहे हैं ना, तो उनका जो एक मेन कारण रहा है ना, वो ये रहा है कि आप ने बहुत ज़्यादा दे दिया, आपने ओवर सेक्रीफाइस किया है, आप लॉयल रहे हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये टाइम पास रहा है, चीटर रहा है। जिन लोगों का डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, उसका जो कमी है वो क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है। तो कॉज ये है कि जो पर्सन है वो सही नहीं है, वो चीटर है। ओके तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। यहाँ पे अगर कोई गाइडेंस अगर रिलेशनशिप्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं अपने डेक से आपको बताती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। देखो यहाँ पे चेक इट आउट का मैसेज आया है ना। आपको अपनी लाइफ में ना सोचना है। ओके अभी आप क्लियर नहीं है, चीज़ें धुंधली धुंधली हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है, अभी भी आप ब्लाइंड फेथ में होगी, अभी भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे अपने पार्टनर से रिलेटेड कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बंदे ने आपको अच्छी अच्छी इमेज दिखाई, बट इट डजंट मीन कि वो काफ़ी लॉयल होगा। वो सेल्फिश था, लव बॉम्बिंग थी, मैनिपुलेशन था। गाइडेंस आपके लिए है, मूव ऑन कीजिए। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, राइट, और अगर आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया प्रेगनेंसी के बाद, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप सेलिब्रेशन पे फोकस कीजिए। आपका एक बेबी होने वाला है और वो जो बेबी होगा वो बहुत ज़्यादा लकी होगा आपके लिए, क्योंकि आपने अपने बेबी को बहुत अच्छे से रखा होगा और आपका जो नेचर है, आपका जो सोल है वो काफ़ी प्योर है। तो आपका जो बेबी है वो आपके हस्बैंड जैसा नहीं आप पे जाएगा, तो ये गुड न्यूज़ है। तो आपको सेलिब्रेशन पे फोकस करने को कहा जा रहा है। ब्रेकअप की वजह से मत सोचिए, ये सोचिए कि आपका बेबी होने जा रहा है, तो आप बिल्कुल एकदम ना ब्यूटीफुल तरीके से अपनी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो एंजॉय कीजिए। एंड यहाँ पे ना एकदम लविंग एंड पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आपको रखनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो गाइडेंस है वो ये है कि जो भी सिंगल है ना, मूव ऑन कीजिए। वो पर्सन सेल्फिश था, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कुछ एक्सक्यूजेस ना बनाए उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ना ज़्यादा अटैचमेंट है, काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए हैं आप उस पर्सन ने। आपने उस पर्सन को ना काफ़ी हाई रिगार्ड में देख लिया था, ऐसा देख लिया था जो वो पर्सन है नहीं। आपने कुछ अच्छा उसको समझ लिया था, लेकिन वो पर्सन अच्छा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक इट आउट का मैसेज है जो काफ़ी क्लियर कर रहा है कि आपको एक बार चेक इट आउट करने की आवश्यकता है, खुद के साथ सोचने की आवश्यकता है कि वो जो कुछ भी चीज़ें हुई थी ना, वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, इत्तेफाक नहीं था, वो जानबूझ के मैनिपुलेशन की गई थी। तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और जो लोग जान चुके हैं या फिर अवेयर है अपने पार्टनर की करतूतों से, या जिन लोगों के सामने उनकी करतूतें बाहर आई है, या फिर आपने अपने हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को पकड़ा हुआ है गलत काम करके, उनके लिए मूव ऑन करने का एडवाइस है, क्योंकि वो जान चुके हैं उनके पार्टनर कैसे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं जो करंट रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा ये पार्टनर ठीक है या नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में भी ट्रस्ट इश्यूज़ के मारे रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन आप करंट पार्टनर के साथ ना काफ़ी कंफ्यूज हैं, अनसेफ हैं, डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहा है स्टार्टिंग के रिलेशनशिप्स में कम से कम 10 डेज 3 डेज में, राइट। अपनी डेट टाइमलाइन की वजह से ले लीजिएगा जैसे रेजोनेट करे टाइम हो गया। अगर आप 5 डेज से नए रिलेशनशिप में हैं, 15 डेज से हैं, 16-17 डेज से हैं, या फिर आपको 1 महीना 2 महीना हो गया है, तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे ले दिया है, जबकि वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वहाँ पे आपको रखना चाहिए या नहीं। देखो कुछ लोगों के लिए येस है, कुछ लोगों के लिए नो है, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आया ना, मैं देख पा रही हूँ ब्लैक एंड वाइट का मैसेज आया जो हमें क्लियरली यहाँ पे बताता है कि देखो हर लोग बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। आपको खुद टाइम लीजिए। यहाँ पे मैसेज आया है टाइम लो, ठीक है। आप टाइम लो कि वो पर्सन है कैसा, क्योंकि यहाँ पे यस भी आया है, नो भी आया है। हम किसी को इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के केस में जो नया पर्सन है
ठीक है, वो काफ़ी चीटर है, तो या किसी किसी के केस में पर्सन चीटर है, ठीक है, और किसी किसी के केस में जो पर्सन है वो चीटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको या तो ये है कि या तो कोई आपको भड़का रहा है अपने पार्टनर के खिलाफ, दैट्स वाई आप काफ़ी मैनिपुलेटेड फील कर रहे हैं, या फिर कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रहा है जिससे आप अपने पार्टनर के प्रति नेगेटिव हो रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल लॉयल है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपका पार्टनर आपको जानबूझ के नीचा दिखाता है, अंडरमाइन करता है, मिसट्रीट करता है, अगर आप ये चीज़ महसूस करते हैं, वो लव बॉम्बिंग करता है, जानबूझ के अपने आप को विक्टिम बनाता है, आपको ब्लेम करता है, तो जी वो चीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। तो जो लोग कंफ्यूज हैं वो अपना टाइम लीजिए, ठीक है, उस पर्सन को समझने में, और अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को समझना वेस्ट ऑफ टाइम है तो आप मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के लिए देखूंगी कि आपकी लाइफ में अगर आप इस पर्सन से दूर जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो क्या आपकी लाइफ में कोई सॉलिड लव ऑफर आएगा, क्या कोई पर्सन आपको अपनाएगा। तो देखते हैं हम, मैं अपने फ्रॉग डेक से यहाँ पे लूँगी, देखते हैं फ्रॉग डेक क्या कहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैसेज आया है एडमिट का, ठीक है, मैंने फ्रॉग डेक से लिया है, सबसे पहले मैसेज है एडमिट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडमिट को क्लैरिफाई करेंगे तो एडमिशन आया है, ठीक है। एडमिशन को क्लैरिफाई किया है तो ऑपरेशन आया है, और ऑपरेशन को क्लैरिफाई करने के बाद परमिशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे ये बता रही है कि आपका जो आने वाला पार्टनर होगा, यहाँ पे ऑपरेशन को क्लैरिफाई किया है, जो डिवाइन इंटरवेंशन आया है, डिवाइन टाइमिंग आई है, जो ये क्लैरिफाई करता है कि आपकी जो लाइफ में जो पर्सन आएगा वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होगा, आपका राइट पार्टनर होगा। एंड यहाँ पे ऑपरेशन क्लैरिफाई करने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि आपका जो पार्टनर होगा डिवाइनली गाइडेड होगा, राइट पार्टनर आपके लिए होगा। यहाँ पे एडमिट को मैं क्लैरिफाई करूँ तो एक्सेप्ट आया है, ठीक है, यस। तो जी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर आएगा, डिवाइनली गाइडेड होगा, भगवान का फरिश्ता होगा, रब ने बनाई जोड़ी टाइप का होगा, और आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे क्योंकि वो आपके जैसा होगा। लोगों की विश फुलफिलमेंट है जो ज़रूर पूरी होगी। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सवालों का जवाब यस है। अब आप पूछेंगे कब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी किसी को 6 ईयर्स में मिलेगा, ठीक है, किसी को 7 ईयर्स में मिलेगा, ठीक है। और अगर आप एडल्ट हो तो आपको 14 ईयर्स में मिलेगा। बाकी मोस्टली जो प्रोबेबली यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी है वो ये है डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, गॉड्स टाइमिंग पे मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रस्ट किया करना है गॉड पर, ओके। यहाँ पे मुझे इंट्यूशन आ रही है कि मैं डक डेक से भी ले लेती हूँ, मेरा जो डक ऑरेकल कार्ड है ना, ठीक है, वहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आएगा। तो पहला कार्ड आया है डक डेक में से स्विमिंग का, ठीक है। तो ये जो कार्ड आया है यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत चीट किया है, ब्रेकअप, किसी ने तो हाथ काटने की कोशिश, सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगर आप गाइडेंस ढूंढ रहे हो या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हो, तो ये बंद करो, क्योंकि ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्विमिंग का कार्ड हमें क्लैरिफाई करता है कि आपको हॉलीडे पे जाना चाहिए, कहीं घूमना चाहिए, कहीं ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। नेचर में जा सकते हैं, अगर आपको स्विमिंग पूल पसंद है वहाँ पे आप पानी के अंदर ठंडे ठंडे पानी में ना रिलैक्स कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप जब ऐसा करेंगे आपका मन फ्रेश होगा, आप जल्दी से ब्रेकअप को ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग भी बनी हुई है, गॉड भी आपको रिलीफ देंगे और लक भी आपके फेवर में जा रहा है, इसलिए ये एडवाइस आई है। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, आज मैं सोच रही हूँ
गणेश जी डेक से है ना, हाँ गणेश जी डेक से अगर हम बात करें, देखते हैं गणेश भगवान का मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है संदेश। ओके, गणेश जी भगवान का सबसे पहला मैसेज है संदेश का। संदेश यहाँ पे क्या बताना चाहता है? पूजा, ठीक है, पूर्ति और मुक्ति, ठीक है। यहाँ पे आया है संदेश, यहाँ पे आया है पूर्ति, यहाँ पे आया है मुक्ति, यहाँ पे आया है पूजा, राइट। तो ना यहाँ पे गणेश भगवान ना आपको ये बताना चाहते हैं कि गणेश भगवान आपको ना बहुत सारे ना साइंस, सिंक्रोनिसिटीज और बहुत सारे ना संकेत दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना गणेश भगवान का कहना है कि आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करी है, ठीक है, तो उसका जो फल है ना वो आपको मिलने वाला है। तो क्योंकि आपकी पूजा का फल आपको मिलने वाला है, तो आपको संकेत दिए जा रहे हैं। आपको गणेश भगवान ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि आपने जो भी प्रार्थना करी है शिव शंभू से, गणेश जी से, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, वो भगवान आपसे कहते हैं कि आपके सारे विश पूरी हो जाएगी, हो रही है, और एहसास भी करवा रही हैं कि आपकी जो ख्वाहिश है ना वो पूरी होने जा रही है। तो वो जो संदेश है ना उसको सुने, क्योंकि पूर्ति का मैसेज आया है, राइट। आपने गणेश भगवान से कहा होगा कि मुझे संकेत दो, मुझे कोई एहसास कराओ, मुझे कोई संकेत दो कि मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी या नहीं होगी, है ना। आपने कंफर्मेशन मांगा था ना खुदा से, गॉड से, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, तो वो जो है संकेत आपको दे रहे हैं। आपको नोटिस करना है, आपके इंट्यूशन को आपको सुनना है, आपको जो गॉड है वो फील करवा रहे हैं, और आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है, पूर्ति हो रही है आपकी पूजा की। आपने जो भी विश फुलफिलमेंट करी है, जो भी मैनिफेस्टेशंस करी है, उसकी जो भी है वो पूरी हो रही है। आपकी प्रार्थना खुदा ने सुन ली है, और आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो ज़रूर होगा। जो भी आपकी मुराद है, जो सालों से, 18 सालों से, 17 सालों से, बहुत सालों से ना जो पूरी नहीं हुई थी ना, 17 सालों से जो भी रीज़न था ना नहीं हुई थी, बैड लक था, इनजस्टिस हुई थी, एनिमीज ने अटैक किया था, वट एवर द केस में भी ना आपकी विश फुलफिलमेंट ना पूरी होने वाली है। आप अपनी लाइफ में ना सक्सेस करेंगे, ग्रो करेंगे, अपने विश फुलफिलमेंट पाएंगे। लाइफ में आपकी एक डिवाइन लाइफ होगी, बेटर परफेक्ट लाइफ होगी, ऐसी लाइफ होगी जो आप कभी इमेजिन नहीं करेंगे, बहुत प्यारी लाइफ होगी। यहाँ पे क्वेश्चन आया है, अगर आप ये पूछेंगे कि आपका डिप्रेशन कब ठीक होगा, आप हील हो जाएंगे ब्रेकअप से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक आपको हुआ है, तो यहाँ पे आपको चिंता नहीं करना है। गणेश भगवान का हीलिंग का कार्ड आया है, वो कह रहे हैं कि वो विघ्नहर्ता है, सारे ऑब्स्टिकल से आपको निकालेंगे और आप हील होके बहुत विजडम पाएंगे, बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग होके निखर के आएंगे अपनी लाइफ में ना, और यही आप चाहते हैं, है ना। तो टाइम हील करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो समय है ना वो धीरे धीरे हील करेगा, तो हाँ, समय जो है वो आपको धीरे धीरे हील करेगा। आपको वरी नहीं करना है। आप काफ़ी वरिड है ना, काफ़ी टेंशन में है ना, डिप्रेशन में है ना, क्योंकि बहुत सालों से बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है आपको, है ना, किसी पर्सन ने। तो गणेश भगवान का मैसेज है हील विजडम, राइट, हीलिंग हर्ट चक्रा। यहाँ पे इसका मैसेज ये है कि गॉड आपको हील कर रहे हैं, आपके हर्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, और सब ठीक हो जाएगा। किसी भी चीज़ की परेशानी, किसी भी चीज़ का डाउट, किसी भी चीज़ की कोई भी अगर वरिड है, कोई भी चीज़ें हैं, वो मत लीजिए। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। जिन लोगों ने भी मैसेज सुना है ना, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत हो, किसी चीज़ की रीडिंग चाहिए हो, फ्री कंसल्टेशन चाहिए हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। 8700775417, ये मेरा नंबर है। फिर से दोबारा रिपीट करती हूँ, 8700775417। फिर से रिपीट करती हूँ, 870077
75417. My name is Priyanka Sharma. I'm an astrologer and a tarot card reader, Vastu expert, and relationship coach, psychologist, and psychiatrist, and doctor, and etc. Dice reader, and everything. Okay. फाइनेंशियल मैनेजर. सो जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वेब मैसेंजर पे मैसेज कीजिए, फेसबुक पे मैसेज कीजिए. सो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको इस वीडियो में कितनी चीज़ एक्यूरेट लगी. आप अपने कमेंट को बताइए एंड शेयर कीजिए लोगों के साथ, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ट्यून इन रहिए, क्योंकि अगर आप ट्यून इन रहेंगे तो मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी ब्यूटीफुल साबित होने लगेगी. और इसके साथ ही डिवाइन पावर्स मेरे थ्रू आपसे बातें करेंगे, आपको बहुत सारी गाइडेंस देंगे. तो पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ मैसेज कीजिएगा, और अगर वीडियो देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कमेंट भी कीजिएगा. अगर आप भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मैसेज की रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कमेंट भी कीजिएगा. अदरवाइज जय राम जी की. थैंक यू सो मच. थैंक यू.